आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ताधारी बीजेपी को सत्ता की राजगद्दी से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। सभी विपक्षी दलों के बड़े नेता आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर बयानबाजी कर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कई बड़ी पार्टियों के कद्दावर नेता ऐसे मुद्दों को राजनीतिक ढंग देने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे देश की सियासत में भूचाल की स्थिति बनी रहती है। अभी तक आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन और हिंदू धर्म पर जमकर विवादित बयान सुने होंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़े नेता ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करके नए बवाल को जन्म दे दिया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर डाली। चेन्नई में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उदयनिधि ने कहा, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातनम यानी सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। वहीं बीजेपी के साथ धार्मिक संगठन और धर्मगुरु भी इस मामले में मैदान में उतर आए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने उदयनिधि स्टालिन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि स्टालिन के मंत्री को समझना चाहिए कि सनातन धर्म बताशा नहीं है कि मुंह में डालो और गल जाएगा। सनातन धर्म सदियों से अस्तित्व में है और आगे भी रहेगा। इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग पीएम मोदी और बीजेपी से नहीं बल्कि सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य सनातन धर्म को खत्म करना है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी की निंदा की और गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये किसी नरसंहार के आह्वान से कम नहीं है और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदंबरम ने किया है। ये गठबंधन की मानसिकता को दर्शाता है। सवाल ये है कि क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। कि हिंदू सनातन कोई टॉफी लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अब नहीं है। यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है। जिस प्रकार से डीएमके जो इंडी अलायंस का हिस्सा है, उसके नेता उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि वो न केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हुए उसको नस्तनाबूद खत्म करने की बात करते हैं और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदंबरम भी करते हैं। क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? आईयूएमएल ने हिंदुओं के नरसंहार के नारे लगाए। कांग्रेस पार्टी, उसका तो एक लंबा चरित्र है सनातन विरोध और हिंदू विरोध का। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है, केवल वोट बैंक के लिए, ताकि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू और सनातन धर्म को दो गाली। दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्टालिन के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने बयान से किनारा करते हुए कहा कि कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करना या किसी की भावना को चोट पहुंचाना कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी। वहीं तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि वो अपने शब्दों पर कायम है और सनातन पर अपनी टिप्पणी से राजनीतिक विवाद पैदा होने के बाद किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके विपक्ष के इंडिया गठबंधन गुट का हिस्सा है। बीती 1 सितंबर को मुंबई में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें एमके स्टालिन को भी शामिल किया गया है। बहरहाल अब उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसके बाद भाजपा सहित कई राजनीतिक दल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साध रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले का देश की राजनीति और विपक्षी गठबंधन की एकता पर क्या असर देखने को मिलता है।
फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।